क्या मैं इसे देख सकती हूँ? इसका नाम क्या है? इस्माइल। चलो आग वाला वाक़या गुजरने के बाद भी जब लोग ईमान नहीं लाते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करने का फ़ैसला कर लेते हैं। और इस सफ़र में उनके साथ में थे लूत अलैहिस्सलाम जो उनके भतीजे थे, और उनकी होने वाली बीवी सारा अलैहिस्सलाम। सारा अलैहिस्सलाम वो थी, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त साथ दिया जब पूरी कौम उनके ख़िलाफ़ थी। तो उस वक्त वो निकाह करते हैं। निकाह करके उनका पहला सफ़र हैरन की तरफ होता है जो आज का टर्की है। उसके बाद वो लोग वहाँ से सीरिया और फ़लस्तीन की तरफ कूच कर जाते हैं। इनके सफ़र का मकसद था अल्लाह के दीन की तबलीग करना। लेकिन यहाँ पे कुछ वक्त में कहत पड़ने लगता है। कहत के दौरान ये लोग वहाँ से अपना सफ़र मिस्र की तरफ कर लेते हैं। लेकिन मिस्र पहुँचने के दौरान वहाँ पे बहुत ही जालिम बादशाह रहता था कि खूबसूरत औरतों को देखकर अपने पास रख लेना और उसके शौहरों को जान से मार देना। तो इसी बीच उन्हें खबर मिलती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी के साथ में आए हैं। तो वो उन्हें अपने दरबार में बुलाता है और सारा अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखने के बाद वो जैसे ही उन्हें छूने के लिए वो हाथ बढ़ाता है, अल्लाह के हुक्म से उसका हाथ सुन पड़ जाता है। आज के वक्त में बोलेंगे तो पैरालाइज हो जाता है। इतना होना था कि उस बादशाह को समझने में देर नहीं लगती है कि ये जो शख्सियत सामने है ये कोई आम शख्सियत नहीं है। इसके बाद वो माफ़ी मांगता है और फिर उन्हें वो विदा करता है। और विदा करने के दौरान में अपनी एक खादिमा जिसका नाम था हाजरा, वो उन्हें तोहफे के रूप में भेंट करता है। और इसके बाद ये लोग यहाँ से फ़लस्तीन की तरफ कूच कर आते हैं। फ़लस्तीन आने के बाद काफ़ी सालों तक ये लोग तबलीग करते रहते हैं, लेकिन इनके घर में कोई बच्चा नहीं होता है। सारा अलैहिस्सलाम देखती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो उनके मशवरे से ही अपनी खादिमा जिनका नाम था हाजरा, उनके साथ वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह करवा देती हैं। निकाह के बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती है और उनके घर में इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। मैं इसे देख सकती हूँ? इसका नाम क्या है? इस्माइल। चलो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल के आसपास थी। उनके घर में इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। उधर उनकी पहली बीवी सारा के पास में भी एक बच्चा होता है जिसका नाम रखा जाता है इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब 6 महीने के होते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक सपना देखते हैं कि तुम हाजरा और उसके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ऐसे जंगल में छोड़कर आ जाओ जहाँ पे ना पानी होगी ना खाने का जगह होगा, बस बियाबां जंगल होगा। ये अल्लाह का हुक्म था। वो अपने बच्चे को और अपनी बीवी को अपने साथ ले जाते हैं जो आज के वक्त का मक्का है। वो उन्हें उस बियाबां पथरीले पहाड़ के पास में छोड़कर आ रहे होते हैं, बस चंद खजूरों और एक मग्स पानी के साथ में। हाजरा रज़ियल्लाहु ताला उनसे बस इतनी ही पूछती है कि आप हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोलते हैं, बस सर हिला देते हैं। इतना समझना था कि हाजरा अलैहिस्सलाम बोलती हैं कि आप बेशक जाइए क्योंकि अल्लाह अब हमें जाया नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। कुछ वक्त के बाद में वो खजूर और पानी ख़त्म हो जाता है। बच्चा भूख के मारे रोने और माँ को दूध पिलाने के लिए उसको भी खाना चाहिए क्योंकि उसके बिस्तर में दूध तब जमा होगा जब वो कुछ खाएगी। इसी बीच में वो पानी की तलाश के लिए कुछ दूर अपने सफ़ा की जो जगह है वहाँ पे दौड़ कर चढ़ती है। जहाँ तक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है वो वहाँ तक जाती है। फिर जब आवाज़ बंद हो जाता है बच्चा का तो वो फिर दौड़ कर आती है। इसी बीच वो दौड़ लगाती रहती है। ये करीबन 7 बार हो जाता है और यही जो वाक़या है ये आज भी हज के दौरान में इसको किया जाता है। इस रस्म को पूरा ये वो जगह थी कि सैयदा हाजरा यहाँ अपने बेटे के लिए दौड़ी थी और उन्हें बेटे के लिए पानी चाहिए था। आज حبيبي
जैसे ही वो 7वां बार पहुंचती है, देखती है कि एक तरफ से बच्चे की आवाज़ आनी बंद हो गई। वो डर जाती है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं, आखिर माँ है। तो वो तेजी से दौड़ती हुई पहाड़ के नीचे अपने बच्चे के पास आती है, तो देखती है कि बच्चा जो एड़ी मार रहा था, आज उस एड़ी की जगह से पानी का चश्मा फूट पड़ा है। तो वो जैसे ही पानी को धीरे धीरे पानी इतना बढ़ रहा था कि वो बालू से पानी को गिरने लगती है और जम 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 बोलती रहती है, इसीलिए उस पानी का नाम जम जम पड़ा। इस तरह से अल्लाह की मदद से उनको पानी का चश्मा जारी हो जाता है, और जैसे ही पानी का चश्मा जारी होता है, वो पानी उनके इस्तेमाल के लिए काम आते हैं। आने जाने वाले सफ़र के दौरान जो लोग को पानी की ज़रूरत होती है, वो उन्हें पानी देकर बदले में उनसे कुछ लेती है। इस तरह से उनका गुजर बसर चल रहा था। इसी बीच एक ऐसे बंजारा कबीले की नज़र वहाँ पड़ती है। वो देखते हैं कि इस बीहड़ पहाड़ जंगल में एक ऐसी जगह पे चरिंदे परिंदे उड़ रहे हैं, और चरिंदे परिंदे उस जगह पे होते हैं जहाँ पे पानी की सुविधा होती है। जैसे ही वो अपने कबीले के साथ वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि वहाँ पानी का चश्मा जारी हुआ है, और वहाँ पर एक औरत अपने बच्चे के साथ में बैठी है। तो वो उनसे इजाज़त लेते हैं कि हमें यहाँ पर बसने दीजिए, हम आपसे पानी लेंगे, बदले में हम आपकी हर वो काम करेंगे, और आपको जो ज़रूरत होगा हम आपकी ज़रूरत की चीज़ पेश करेंगे। इस तरह से उनके बीच सौदा होता है। वो कबीले वाले वहाँ बसते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पर एक बस्ती आबाद हो जाती है। वक्त बेवक्त में हाजरा रज़ी अल्लाह ताला इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ में मिलकर अपने घर पैलेस्टाइन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में जाना आना करती रहती है।